चुनौतियों के लिए मुझे इस ताकत की जरूरत पड़ने वाली है। पूर्व की तरफ डैन्यूब डेल्टा की ओर बढ़ रहा हूँ, जहाँ इंसानी बस्ती मिलने की सबसे ज्यादा गुंजाइश है। इस जगह बहुत सारी छिपी हुई खाइयाँ और अचानक सामने आने वाली ढलानें हैं। ओ, रुको रुको, पीछे हटो, पीछे। यहाँ पर तो एक जबरदस्त ढलान है। देखिए, ये बिल्कुल सीधी है। सबसे मुश्किल बात यह है कि इसका काफी हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। मैं देख नहीं सकता ये कितनी गहरी है, तो पत्थर फेंककर मैं सेकंड्स गिनूंगा। 1, 2, 3, यानी करीब 3 सेकंड। पत्थर को 50 फुट नीचे गिरने में 1 सेकंड लगता है, यानी ये कम से कम 100 फुट से ज्यादा है। देखते हैं हमारे पास कितनी रस्सी है। अब मैं किनारे से नीचे उतरने वाला हूँ, पर मुझे शक है कि ये पेड़ रस्सी बांधने के हिसाब से ठीक लग रहा है, और अगर मुझे रस्सी पर वापस चढ़ना पड़ा तो मैं ऑटो ब्लॉक तरकीब का इस्तेमाल करूंगा। इससे मुझे ये सहूलियत मिलेगी कि अगर मैं नीचे उतरा और रस्सी छोटी पड़ी तो मैं ऊपर आ सकता हूँ। ये देखिए, अगर मैं मुश्किल में पड़ा तो ये मुझे बचा लेगी। अब मैं अपना बैकपैक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी पैडिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब उतरते हैं। एक आखिरी काम मुझे और करना है। ये पैर रखने के लिए जगह बन जाएगी, पर इनसे आराम नहीं मिलने वाला। तो रहा हूं, इसीलिए पता नहीं मेरी रस्सी कितनी दूर तक पहुंचेगी। कुछ साल पहले एक महिला पहाड़ों में ऊंचाई पर अपनी रस्सी की लंबाई को लेकर गलतफहमी में थी, और वो 800 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरकर मारी गई। मैंने ये बैग से मुझे बहुत आराम मिल रहा है। मैं कई बार रस्सी के कटाव को शरीर पर महसूस कर चुका हूं, लेकिन फिलहाल मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और ये वाला हिस्सा आसान है, तो चलिए जल्दी नीचे उतरते हैं। ओह, रुको रुको, और नीचे मत। भी करीब 30 फुट नीचे है। मैं इतनी ऊंचाई से नहीं कूदना चाहता। रस्सी छोटी पड़ गई है। देखता हूं मैं यहां से वहां वो क्या चीज है। चलो वहां तक जाने की कोशिश करते हैं। मैं रस्सी पर खुद को लॉक करके दाईं तरफ जा रहा हूं, जहां मुझसे 20 फुट ऊपर एक सकरी सी जगह पर मेरी टीम मौजूद है। मेरे लिए सबसे अच्छा होगा उन तक पहुंचना। इसका मतलब मुझे इस चट्टान की दीवार का इस्तेमाल करके वहां पहुंचने के लिए रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, देखता हूं कर पाता हूं या नहीं। पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। मैं बस पहुंच ही गया था। ओ, ये प्रिंगामोसा है। अगर ये आपके चेहरे को छू भी जाएं, तो बड़े बड़े छाले पड़ सकते हैं, और इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इनकी पत्तियों पर छोटे सींग जैसे उभार होते हैं। आप इसके नीचे से इन कांटों के तने देख। मैंने गलत डाली पकड़ ली। शायद इस बार बात बन जाएगी। चलो, हमेशा गुच्छों में उगते हैं। प्रिंगामोसा बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन इनसे भी बड़ी मुसीबत है ये झाड़ियां, जिनके अंदर सांप और बिच्छू होते हैं। पर सामने मुझे एक खुली जगह दिख रही है, जो नदी का एक सूखा ताल है, और तेज बाढ़ से बनी ये जगह जंगल में हाईवे जैसी होती है। इस वक्त ये सब कुछ मेरे सिर के ऊपर से बह रहा होता है, इसीलिए तेज बहाव वाली नदियां जानलेवा होती हैं। मगर ये रास्ता ऊपर पहाड़ तक जाने के लिए बिल्कुल सही है। काम आसान हो गया। मेरे पैर अब बुरी तरह कांपने लगे हैं। इसका मतलब मैं इससे ज्यादा सह नहीं पाऊंगा। लेकिन अब मैं एक ढलान पर आ गया हूं, और लगता है कि अब यहां से निकलना जरा आसान हो जाएगा। मैंने अपनी रस्सी गंवा दी है, लेकिन ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है। मैं अब इस पहाड़ के निचले हिस्से में पहुंच चुका हूं। बहते पानी की आवाज आ रही है। दोबारा नदी की आवाज आ रही है। ये मेरे लिए अच्छी खबर है।
और ये नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत है। इस झील में किसी सोते से पानी आ रहा होगा, जैसे किसी पहाड़ से ये पानी आ रहा होगा, और शायद यहाँ से ये नदी शुरू होती है और इस तरफ जाती है, और हमें उसी के साथ आगे बढ़ना है। वो आवाज सुनी? गोली चलने की आवाज का मतलब है कि आगे कहीं शिकारी हैं, और जहां लोग होंगे वहां घर और सड़कें होंगी, और वहीं बाहर निकलने का रास्ता होगा। और अब नीचे घाटी तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता मैं जानता हूं।